200 में ज़ुबैर अली। जब हमास ने इसराइल के ऊपर हमला किया था और जब इसराइल ने हमास और फ़लस्तीन वालों को साफ तौर पर यह धमकी दी थी कि जिस तरह से ये हमला किया गया है इसका आपको बहुत भयंकर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कई साल तक तुम नहीं भूल पाओगे, इतना आपका हम नुकसान कर देंगे। जब ये उसने धमकी दे दी हमास और फ़लस्तीन को, तो बहुत से लोगों को इस बात पर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अब इजराइल पूरी तरह से इनको तबाह कर देगा, क्योंकि इजराइल अपने आप को एक बहुत बड़ा ताकतवर देश और बहुत ज़्यादा सुरक्षित देश कहने का दावा करता था। उसका जो आयरन डोम जो सिस्टम था, जिसको पूरी तरह से ध्वस्त करके पूरी दुनिया के सामने इजराइल का सारा कच्चा चिट्टा सामने लाकर रख दिया, सिर्फ और सिर्फ एक संगठन ने, जिसके बाद कहते हैं ना कि सियानी बिल्ली जिस तरह से काटने को दौड़ती है, चीखती चिल्लाती, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है। अब जिस तरह से इजराइल ने जब ये धमकी दी कि हम फ़लस्तीन को और हमास के संगठन को बुरी तरह से सबक सिखाएंगे, तो बहुत से लोग खुश हो गए। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने निकल के आई है जिसको सुनने के बाद आज बहुत ज़्यादा लोग चिंता में डूब गए हैं कि आखिर अगर हमारे साथ ऐसा एक मुस्लिम देश कर देगा, अगर कतर ने यह कदम उठा दिया तो पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर की गैस सप्लाई रोक देगा। जी हाँ, कतर की तरफ से साफ तौर पर यह अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है कि अगर गाज़ा के ऊपर बमबारी नहीं रोकी गई तो हम पूरे देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की गैस सप्लाई को रोक देंगे। जी हाँ, हमारे यहाँ इतनी ताकत है, कतर साफ तौर पर कह रहा है कि हम पूरी दुनिया की गैस सप्लाई को रोक देंगे। तो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें जो कि मीडिया के अनुसार, सोशल मीडिया के अनुसार हमें पता चली है और मिली है, वो सारी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। जिस तरह से इजराइल ने गाज़ा के अंदर रहने वालों का खाना पीना, बिजली, दवा दारू सब कुछ बंद कर रखा है, अब तुर्की के अंदर से एक ऐसी खबर सामने निकल के आई है जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग थोड़ा तसल्ली बख्श हो जाएंगे, आप लोगों को थोड़ा अच्छा मिलेगा। लेकिन आप लोगों की स्क्रीन पर यहाँ पर चांदनी लिखती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, कतर के किंग तमीम बिन हमद अल थानी ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल गाज़ा पर बमबारी करना बंद नहीं करेगा तो कतर पूरी दुनिया में गैस सप्लाई बंद कर देगा। जी हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार कतर के पार कितनी सप्लाई होगी, आखिर कितने देशों की सप्लाई बंद कर सकता है। तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कतर के पास कितनी गैस सप्लाई है और कौन कौन से देश जो हैं वो कतर से गैस लेते हैं और किन किन पर इसका असर पड़ेगा। यहाँ पर मोहम्मद तनवीर लिखते हैं, कतर के किंग तमीम बिन हमद अल थानी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर इजराइल गाज़ा पर बमबारी करना बंद नहीं करेगा तो कतर पूरी दुनिया में गैस सप्लाई बंद कर देगा। और कतर का ही एक न्यूज़ जो है उसके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट भी किया गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि एक अरबी में भी है और साथ में इंग्लिश में भी है, और साफ तौर पर यही लिखा है कि अगर गाज़ा पर बमबारी बंद नहीं हुई तो हम पूरी दुनिया के अंदर गैस सप्लाई को पूरी तरह से बंद कर देंगे। अब वही बात कि आखिर जो है कि कतर के पास कितनी गैस है, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो यहाँ पर मैं आपको अमर उजाला की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए, 2022 की रिपोर्ट है। तो ये देखते हैं, कतर के पास 872 ट्रिलियन क्यूबिक फीट यानी 24.7 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस भंडार है। ये दुनिया के कुल गैस भंडार का करीब 12% है। आप लोग समझ सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी तादाद होती है जितना यहाँ पर गैस इसके पास अवेलेबल है, 24.7 ट्रिलियन, आप समझ सकते हैं। तो अब इससे कौन कौन से देशों पर असर पड़ेगा और कौन कौन से देश कतर से लेते हैं, इसके अंदर इजराइल भी शामिल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, spglobal.com की रिपोर्ट है। आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखा है कि दक्षिण कोरिया, भारत, चीन और जापान, समझ लो, दक्षिण कोरिया, भारत, चीन और जापान, ये सारे लोग कतर NLG के एशिया के शीर्ष आयातकों के रूप में रैंक करते हैं, जबकि यूरोप में यूके और इटली अग्रणी है। जर्मनी रूसी आयात के विकल्प की तलाश में कतर से LNG आपूर्ति की ओर रुख कर रहा है। यह भी 2022 की रिपोर्ट है, आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि यूरोप और एशिया के ज़्यादातर देश कतर से सप्लाई करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से इजराइल बहुत खुश हो रहा था कि हमने खाना पीना बंद कर दिया, बहुत जल्दी फ़लस्तीन को हम सफ़ा कर देंगे, इस तरह की बात कहता हुआ नज़र आ रहा था। तो यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से खबर मिली है कि फ़लस्तीन करके रियल वाजिद खान करके एक ट्विटर यूज़र हैं, वो ये खबर देते हैं, वो बता रहे हैं, उनका ये दावा है कि राष्ट्रपति एर्दोआन के आदेश पर तुर्की सेना के बेड़े से गाज़ा तक राहत सामग्री पहुँचाई जाएगी। राहत आपूर्ति में दवाएँ और चिकित्सा उपकरण, भोजन और पानी, बैटरी और अन्य मानवीय ज़रूरतें शामिल हैं। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अगले 22 घंटे में तुर्की का जहाज़ रवाना हो जाएगा।
ये खबर तुर्की के अंदर से निकल के आई है कि वहाँ से गाज़ा के अंदर जो लोग हैं, जिन लोगों पर इस तरह से रॉकेट दाग कर उसके चपेट में जितने भी लोग आए हैं उस हादसे का शिकार हुए हैं, जिनको वक्त पर दवाई और ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों के लिए अब तुर्की खड़ा हो चुका है और उन्होंने कहा है कि हम अपना एक बेड़ा भेज रहे हैं जिसमें ज़रूरी सामान है, जिसमें दवाएँ, खाना, भोजन और बैटरी वगैरह चीज़ें हम गाज़ा के लिए भेज रहे हैं, उन मुसलमानों के लिए भेज रहे हैं। लेकिन ये एक झटका पूरी दुनिया को बहुत तगड़ा लगा है, जिस तरह से कतर ने साफ तौर पर ये अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर गाज़ा पर इसराइल अपना बमबारी नहीं बंद करता है, अपना हमला नहीं रोकता है, तो हम पूरे गैस को रोक देंगे। ये पूरी स्पेशल रिपोर्ट थी, शायद आप लोगों को पूरी तरह से बात समझ आ गई होगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।